नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों क्या है दिन भर के स्पेस और डिफेंस अपडेट्स, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने भारत निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को चीनी पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू जेट की तुलना में बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस चीन और पाकिस्तान निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान से कई मायनों में आगे है। साथ ही भदौरिया जी ने कहा कि उन्नत संस्करण के चलते तेजस हमें मुकाबले में बढ़त दिलाता है। इसमें बेहतर हथियार संचालन और सेंसर की ताकत है। वायुसेना प्रमुख ने आगे बताया कि चीन अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने आगे बताया कि जमीनी हालात को देखते हुए इसकी तैनाती भी की जा रही है। साथ ही वायुसेना ने लद्दाख में तनाव को देखते हुए आपात स्थिति में इसकी खरीद का फैसला किया था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत चीन सीमा को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच वार्ता के 9 दौर हो चुके हैं। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे बताया कि अभी कोई ठोस हल नहीं निकला है, लेकिन दोनों पक्ष लगातार बातचीत पर सहमत है। उन्होंने आगे बताया कि ये मामला उलझा हुआ है। सभी जानते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख की भौगोलिक स्थिति क्या है और वहां पर पिछले दिनों क्या हो चुका है, इसीलिए दोनों पक्ष संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिकी सेना को लेकर आ रही है। अमेरिकी सेना के एक दल ने शनिवार को राजस्थान के सूरत स्थित भारतीय वायुसेना कार्यालय में पहुंच चुकी है। यह दल भारत और अमेरिकी सेना के 16वें संयुक्त सैन्य अभ्यास में शिरकत करने पहुंचा है। युद्ध अभ्यास 20 के नाम से ये संयुक्त युद्ध अभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग के तहत किया जाता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से बयान आया है कि इस अभ्यास में करीबन 250 अमेरिकी सेना और 250 भारतीय सेना के जवान शिरकत लेंगे। नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड की विवादित भूमि पर नेपाली नागरिकों की ओर से अतिक्रमण करने की कोशिश जारी है। नेपाली नागरिक रात में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा वे अपने साथ रेत, पत्थर आदि भी लेकर आए हैं और ये जानकारी मिलते ही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अभी हाल ही में सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से विवादित भूमि पर बनाए जा रहे कब्जों को रुकवाया था। साथ ही भारतीय प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को कब्जा हटाने के लिए कम से कम 4 दिन का समय लगा था, लेकिन इसके बाद फिर से ये नेपाली नागरिक ट्रक के माध्यम से अस्थायी कब्जों को पक्का करने और पत्थर और सामग्री लानी फिर से इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले यहाँ पर लकड़ी से बनाई गई अस्थायी झोपड़ियां थी, लेकिन बाद में ये लोग धीरे धीरे इस काम को पक्का करने लगे। तमाम तरीकों से समझाने के बावजूद भी नेपाली नागरिक बेवजह विवाद को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में इंडो नेपाल नो मैंस लैंड पर तार बाढ़ को अंजाम देने के लिए अब नेपाली भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट रहने पर अब उनका ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके पीछे चीन की सरकार और चीन का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि नो मैंस लैंड पर धीरे धीरे अगर ये कब्जा करेंगे तो इससे ये अपनी जगह को वहां पर मजबूत बना लेंगे। हालांकि अब जानकारी पुख्ता हो चुकी है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां वहां पर अलर्ट पर है और इस तरीके से किसी भी अस्थायी निर्माण को अगर ये पक्का बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको सबक भी सिखाया जाएगा और साथ ही अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो इनको जेल भी डाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आप तक डेली डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाते रहें। RUAV-200 जो कि भारतीय सेना का पहला मूल ड्रोन होने वाला है, ये 2022 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। RUAV-200 जिसे कि DRDO की AD और IIT कानपुर ने मिलकर बनाया है, इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए मूल ड्रोन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 में जो जानकारी सामने आई थी उसके अनुसार भारतीय सेना RUAV-200 ड्रोन का इस्तेमाल न केवल राशन बल्कि मैदानी इलाकों में सामग्री के परिवहन के लिए भी करना चाहती है। HAL के अनुसार 200 किलोग्राम वाला RUAV-200 ड्रोन उत्तरी क्षेत्रों में बड़े उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी 30 से 40 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, जहां इन क्षेत्रों में आपूर्ति लाइनों को हेलीकॉप्टर, पोर्ट्स या कैप्सूल या फिर स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए रखा जाता है। आपको बता दें कि टट्टू या खच्चर ड्रोन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की व्यवस्था के लिए एक अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला का मार्ग प्रदान करते हैं, यानी कि ये एक रिलायबल सप्लाई चेन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। HAL के अनुसार RUAV-200 की जून 2022 तक अपनी पहली उड़ान होगी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। HAL के अनुसार ये मूल ड्रोन बिना किसी पायलट के उतर सकेगा और अपने मिशन को ऑटोनोमस रूप से पूरा भी कर सकता है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 200 किलोग्राम है। स्पीड है 100 kmph। मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर की है। मैक्सिमम इंड्योरेंस टाइम 3 घंटे का है। सर्विस सीलिंग 6000 मीटर, होवर सीलिंग है 5500 मीटर और मैक्सिमम पेलोड ले जाने की क्षमता है 30 किलोग्राम।
रूस ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच परमाणु बॉम्बर tu-22m3 से एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल kh-32 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बॉम्बर इतना घातक है कि रूस से एक बार उड़ान भरने के बाद यह अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र में किसी भी ताकतवर युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकती है। सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल kh-32 मिसाइल को kh-32 के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार 2016 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। यह मिसाइल 600 से 1000 किलोमीटर तक की दुश्मन की किसी भी युद्धपोत को नष्ट करने की ताकत रखती है। हवा से लॉन्च होने के कारण इस मिसाइल की रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रूस ने अपने घातक tu-23m3 परमाणु बॉम्बर में kh-32 मिसाइल को मुख्य हथियार के रूप में तैनात करने की योजना बना ली है। रूस ने दावा किया है कि फायरिंग के दौरान इस मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। kh-32 को मुख्य रूप से विमान वाहक जहाजों यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खत्म करने के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि युद्धपोत में एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ नहीं सकती है। kh-32 मिसाइल को रूस लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। हाल ही में जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसमें अधिक ताकत देने वाला अपग्रेडेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन लगा हुआ है। मिसाइल में ऑन बोर्ड डिजिटल कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एंटी जैमिंग, एक्टिव पैसिव रडार स्टेशन के अलावा खुद की इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली भी लगी हुई है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड के बेहद करीब उड़ान भरने में सक्षम है। ऐसे में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे मार गिराना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरा इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।